नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू की चुनावी रैली में अपने भाषण के दौरान एक बार फिर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख किया और इसे नए भारत की ताकत का प्रतीक बताया। उनका दावा था कि भारत अब उस स्थिति में है जहां वो दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे और इस मुद्दे पर वो पाकिस्तान की भाषा बोलती रही। इसके साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां राज्य की समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने 2016 की उस घटना को दोहराया जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। यह एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था और इसे भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन माना गया। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया। उस समय इसे लेकर भारत के भीतर और बाहर काफी समर्थन मिला। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा कि नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है, राजनीतिक रूप से जोरदार प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन यह एक जटिल वास्तविकता को भी छुपा सकता है। इस दावे में भारतीय सेना की सक्षमता और सरकार की सख्त नीतियों का प्रतीकात्मक मूल्य है, परंतु सच्चाई यह भी है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही भारत की सीमाओं पर अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा कई बार भारतीय सेना और नागरिकों पर हमले किए गए हैं। कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पार से आतंकी घुसपैठ की घटनाएं भी जारी हैं। ऐसे में यह कहना कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है एक अतिशयोक्ति हो सकती है। आतंकवाद की समस्या अभी भी जटिल है और यह कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है, यह सही नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर चीन के साथ भी भारत के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। विशेषकर लद्दाख में 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भले ही प्रधानमंत्री मोदी चीन पर सीधे तौर पर हमलावर ना हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि चीन की आक्रामक नीतियों ने भारत को कई मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर किया है। भारत और चीन के बीच कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन वास्तविक नियंत्रित रेखा पर तनाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में यह कहना कि भारत सभी मोर्चों पर घर में घुसकर मार रहा है एक अधूरी सच्चाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का आरोप लगाया और इसे पाकिस्तान की भाषा बोलने जैसा बताया। हालांकि ये एक राजनीतिक आरोप है जिसे पूरी तरह से सच मानना मुश्किल है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सरकार का समर्थन किया था, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे सेना की कार्रवाई के सबूत मांगने की भी बात कही थी। यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया और इसे लेकर विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। यह कहना कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है एक राजनीतिक हमला है जो भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि यह भी सच है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीतिक दलों को संयम बरतना चाहिए और सेना की भूमिका का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी भाषण में दावा किया कि भाजपा को राज्य में भारी समर्थन मिल रहा है और यह चुनाव भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार का आगाज करेगा। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब आतंकवाद, अलगाववाद और खून खराबा नहीं चाहते और वे भाजपा की स्थिर वाली सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यह तथ्य है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव जरूर आया है। कई स्थानीय दलों खासकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ कमजोर हुई है, लेकिन भाजपा के लिए यह क्षेत्र चुनावी दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वन रैंक वन पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने फौजी परिवारों के हितों को सर्वोपरि रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करना भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में भी कुछ सवाल उठे हैं और कई पूर्व सैनिक इसके कुछ प्रावधानों से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि मोदी सरकार के समय में
ओआरओपी एक बड़ा कदम था और इसे सेना के बीच सकारात्मक रूप में देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चुनावी रैली का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने भाजपा की नीतियों को उजागर किया और विपक्ष पर निशाना साधा। सर्जिकल स्ट्राइक और घर में घुसकर मारने की बात एक शक्तिशाली चुनावी संदेश हो सकता है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। पाकिस्तान और चीन से संबंधित भारत की चुनौतियां अभी भी जटिल हैं और गंभीर हैं। वहीं कांग्रेस पर हमले और ओआरओपी जैसी योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री का बयान सटीक हो सकता है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा भी स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर में भाजपा को समर्थन मिलने की बात भी चुनावी परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगी। कुल मिलाकर मोदी का भाषण चुनावी परिदृश्य में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास था, लेकिन कुछ बातों को अतिशयोक्तिपूर्ण भी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है के बयान पर आप क्या सोचते हैं? आप किस तरह से इसको देखते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।